सभी को नमस्कार है, जोहार है। आज के इस क्लास को आगाज करते हैं और बड़े ही तरीके से, बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। साथियों, आज हम क्या बताने वाले हैं? सर, सब कुछ दिख रहा है कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं। आज आप जो है ना लोक नृत्य पढ़ाने वाले हैं। सर, ये लोक नृत्य में क्या वो हम शादी ब्याह में नागिन डांस करते हैं वो भी इसमें शामिल होगा क्या? शादी ब्याह में गए थे सर दोस्तवा के शादी में, वहां पे हम जो है ना एकदम छलकौआ डांस किए थे, नागिन डांस पूरा लोड करके किए थे, वो लोंडा डांस भी चल रहा था। सर, सब यहां देखने को मिलेगा क्या? भाई साहब नहीं दादा, वो सब यहां डांस नहीं देखने को मिलेगा। यानी सर यहां कौन सा डांस देखने को मिलेगा? तो हमने कहा भैया झारखंड का जो लोक नृत्य है ना, यानी सर लोक नृत्य क्या होता है ये थोड़ा बता दीजिए। तो दो अक्षरों से बना हुआ है, लोक और नृत्य से बना हुआ है। सर, लोक मतलब क्या हो गया? लोग हो गया, पब्लिक हो गया, सारे लोग कह लीजिए इसको। और नृत्य मतलब क्या सर? वही ना। हाँ भाई साहब, डांस ही होता है। क्या होता है? डांस ही होता है। जो आप डांस करते होंगे वही डांस। लेकिन यहां पे क्या है? वैसा डांस जो लोगों के द्वारा क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते आ रहा है। यानी हमारे दादी लोग करती होगी, हाँ, उससे दादी दादा परदादा लोग करते होंगे, वे सभी उससे सीखें, फिर वो सभी उससे सीखें, फिर मम्मी पापा, फिर उसके बाद हम लोग के जो जनरेशन है इसमें आया। तो यानी कि क्या है? लोगों से जो सीखा जाता है, पिछले जमाने से जो सीखा आ रहा है, यानी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चला जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। और यही लोक गान भी होता है, लोक गीत भी होता है। तो वो सुन करके हम लोग क्या करते हैं? सीखते चले जाते हैं। इसका रचवैया कोई नहीं होता है, इसको बनाने वाला कोई नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ही आगे बढ़ रहा है। अब आपका बाल बुतरू होगा सर, क्या बाल बुतरू हमारा जो होगा वो भी यही लोक डांस करेगा, लोक नृत्य करेगा कि जो झारखंड में प्रचलित है? ना दादा, अब जमाना बदल रहा है। अब के बाल बुतरू जो है ना एकदम अलगे डांस कर रहा है। वो कहीं धरती में है ही नहीं है उस तरह का डांस, एकदम नया नया रिसर्च होकर के डांस निकल रहा है। और आजकल के लड़किन को देख लीजिए, क्या है, छोटी छोटी लड़कियां भी ऐसा ऐसा खतरनाक डांस कर रहा है कि आदमी को पगला दे रहा है जी। अब बड़की लड़की को देखेंगे तो ऐसे डांस हो रहा है, अभी इंस्टाग्राम में खाली डांस भी चल रहा है। सर, पते नहीं चलता है कि जमाना कहां जा रहा है। तो क्या वो लोक नृत्य कर रहा है? नहीं भैया, वो एकदम नया नया नृत्य कर रहा है, वो लंगा नृत्य कर रहा है, जिसको कहते हैं एकदम ओपन। भाई कुछ भी कर रहा है अभी इंस्टाग्राम में। तो हम लोग वो नहीं, बल्कि हमारा झारखंड का सभ्यता और संस्कृति का प्यारा सा जो लोक नृत्य है, जो हमेशा आप यदि कहीं भी देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कोई भी अश्लीलता नहीं होता है, लेकिन फिर भी इतना जबरदस्त, इतना संस्कृति को बयान करने वाला, इतना संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला, संस्कृति से जोड़ करके रखने वाला ये सारा नृत्य होता है, जो बड़े ही मजेदार तरीके से आपको बताएंगे, रिलेट करके बताएंगे कि कब कहां पे कैसे डांस होता है, क्या किसका महत्व है, किस जनजाति के लोग करते हैं, कौन से लोग करते हैं, किस पर्व त्योहार में करते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब चीज आज हम आपको मिक्स करके दे देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको पहले बता दे रहे हैं, लेकिन आप 1.5 गुना स्पीड में करके देखिएगा तो मजा आ जाने वाला है। कम समय में आप सारा कुछ पढ़ लेंगे और यहां से जितना भी क्वेश्चन आएगा सबका धज्जियां उड़ा देंगे। चलिए सर, शुरू कर दीजिए। बड़ा मजेदार है और हमने कहा सिर्फ अंतिम बार पढ़ लो भाई। आप कितना बार पढ़े होंगे हमको भी पता नहीं है, हम भी बहुत बार पढ़े थे, लेकिन ये टेक्निक जो आज हम आपको बताने वाले हैं ना, इसके बाद आपको पढ़ने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। यानी कि सब बत्ता जाकर के दिमागवा में धस जाएगा, चिपक जाएगा, एकदम से आप बैठ जाएगा भाई, यानी दिमाग में छप जाएगा सर, बिल्कुल छप जाएगा। चलिए आगे आपको हम बता देते हैं यहां से। जैसे आप देखेंगे ना कि झारखंड की जो स्थिति है, क्या सर, सांस्कृतिक जो स्थिति है उसके बारे में कह रहे हैं। भाई साहब, संस्कृति तो ही होता है लोक नृत्य, लोक गान क्या होता है? संस्कृति को ही व्याख्यान करता है, यानी उसी के बारे में बताता है। क्लियर हुआ ना? देखिए, बोल रहा है कि झारखंड कला एवं संस्कृति की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यानी कि अब यहाँ पे देखेंगे ना तो हर जगह आपको कला दिखेगा, संगीत दिखेगा, बाज गान दिखेगा, हर जगह। कोई भी छोटा से छोटा फंक्शन को ले लीजिए, वहां गीत गा रही है महिलाएं, कितना मजा आता है। वहां पे भी संगीत चल रहा है, गाना बजाना चल रहा है, ढोल चल रहा है, तबला चल रहा है, और भी बजाने वाला बहुत सारा यंत्र है, वो सब चल रहा है, कितना मजा आता है। पर्व त्योहार में देख लीजिए, अब क्या है, अब के छोड़े ने सब डीजे लाता है। भैया डीजे बिना काम में नहीं चलेगा। अरे छोटको काम है, एकदम बर्थडे भी मना रहा है तो डीजे आना चाहिए। और पहले क्या है,
वही ढोलक बजता था, हारमोनियम बजता था, संगीत चल रहा है, इधर महिलाएं गाना गा रही है, गीत गा रही है, तो कितना मजा लगता था भाई। वो जो नेचुरल चीजें था ना, वो सुनने में और आदमी को मंत्र मुग्ध होने में मजा आता था। अब क्या है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, इधर डीजे बजा रहा है फुल साउंड में, थोड़ा सा भी कम साउंड नहीं चाहिए, और एकदम अश्लील वाला गाना। तो भैया कहां जा रहा है जमाना। जब आप बजाएंगे अश्लील गाना तब घटिया जगह पर ही तो जाएगा जमाना, गंदे जगह पर ही तो जाएगा जमाना। और वही तो आज देखने को मिल रहा है। आदमी को नहीं मिल रहा है कोई बहाना, वो जा करके वही रील देख रहा है जो बच्चों ने है बनाया भाई। तो इसीलिए याद रखिएगा कि हमने क्या कहा कि झारखंड में जो है ना, झारखंड में कला और संस्कृति का दृष्टि से देखेंगे तो समृद्ध है, भरा पूरा हुआ है। और क्या बोल रहा है, राज्य के संदर्भ में एक कहावत भी है, कहावत को याद रखिएगा। बोल रहा है कि सेन गे सुसुन का जीरे दरंग। ये जो है आदिवासी लैंग्वेज है, लेकिन इसका हिंदी लैंग्वेज क्या होगा, यहाँ बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। यानी कि हम भैया बोल रहे हैं ना, तो इतना प्यार से यहाँ के लोग बोलते हैं कि उसको संगीत के जैसा माना गया है कि वाह क्या बात है, आपके बोली में दम है, आपका बोली से हम इंप्रेस हो गए हैं, आपका जो आवाज है ना उससे हम प्रेरित हो गए हैं, उससे हम इंप्रेस हो गए हैं। भैया कहीं आई लव यू ना बोल दे आपका बात को सुन करके। और जब चल रहा है यहाँ का लोग ना, तो उसी को नृत्य माना जा रहा है। यानी कि इतना अच्छा से चलता है कि नृत्य मान रहा है, इतना अच्छा से बोलता है कि उसको संगीत मान रहा है। तो भैया और क्या हो सकता है, आप खुद ही कल्पना करिए ना। यानी सर हम लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, भैया झारखंड के लोग सभी इसी प्रकार के हैं, समृद्ध लोग हैं। क्लियर हुआ। अब वर्तमान में यदि देखेंगे तो अपनी संस्कृति और सभ्यता और परंपरा को अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्षरत है। यानी कि क्या है, धीरे धीरे खोते हुए चला जा रहा है। न्यू जनरेशन के जो लोग आ रहे हैं उसको भूल जा रहे हैं कि अरे कौन जाएगा उस डांस को देखने, चलो छोड़ो हम लोग दूसरा डांस देख लेंगे, यहाँ लौंडिया डांस देख लेंगे, यहाँ छोंडा डांस देख लेंगे, यहाँ डीजे पर देख लेंगे, अरे इतना देर में तो बढ़िया सा वीडियो देख लेंगे, कौन जाता है वो सब डांस देखने भाई। इसीलिए अपने सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखने की जरूरत है। झारखंड की संस्कृति के अंतर्गत देखेंगे तो लोक संगीत आता है। संस्कृति यानी कि जो चलते आ रहा है, सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखना बहुत जरूरी होता है। लोक नृत्य आ गया, वाद्य यंत्र बहुत सारा है झारखंड में, जो पुराने वाद्य यंत्र हैं, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, सर और क्या क्या आता है, बहुत सारा आता है, हम आपको पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। चित्रकला आ गया, पर्व त्योहार आ गया, मेला आ गया, सर पुरातात्विक विरासत आ गया। और ये सब क्या है, मजा आता है। अच्छा कितने लोग जो है ना पर्व त्योहार के समय मेला गए हुए घूमने। हाँ, मेला में सर बड़ा ठेलम ठेला होता है, जहां ठेलम ठेला हुआ और मजा आता है आदमी को। चलो रे ठेलम ठेला के बहाने तो मिल लेंगे। हाँ चलिए, क्लियर हुआ। अब आपको हम लेकर के चलते हैं, कहां लेकर के चलेंगे सर, झारखंड का लोक नृत्य की ओर लेकर के चलते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा यही है। क्या कहेंगे कि झारखंड में सदानों का अलग नृत्य है। सदान यानी कि जो बाहर से आकर के बसे हुए हैं उसको सदान कहते हैं सर। जबकि प्रत्येक जनजाति में भी नृत्य की अलग अलग क्या है, शैलियां है। शैली कहने का अर्थ क्या है, सबका नाचने का, गाने का, बजाने का अलग अलग प्रकार का है, और जिसको जो मजा आ रहा है वो कर रहा है कि नहीं। हालांकि कुछ नृत्य ऐसे भी हैं जिनका लगभग सभी जनजातियों में प्रचलन है। कुछ ऐसे नृत्य को भी देखेंगे भाई जो सभी जनजाति के समुदाय के लोग मानते हैं, उसको करते हैं, उसको जानते हैं, अच्छे तरीके से लेकर के चलते हैं। और इस पर आधारित जो है, इस आधार पर नृत्य का जो वर्गीकरण करना जो है कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यदि बांटेंगे समुदाय के आधार पर, जनजाति के आधार पर और उसके संस्कृति के आधार पर, तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। कुछ चीजें क्या है सबके लिए कॉमन है, कुछ चीजें क्या है किसी खास के लिए है, कुछ चीजें क्या है किसी और विशेष समुदाय के लिए है, तो गड़बड़ हो जाता है वर्गीकरण करना। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, यहां पे देख लीजिए समुदाय दिया हुआ है, और दूसरे हिस्से में हम लोग क्या देखेंगे, लोक नृत्य देखेंगे। तो देखिए सदानी के लिए जो लोक नृत्य है ना, वो इतने प्रकार के लोक नृत्य हैं, आप देख लीजिए। बोला है फगुआ, बोला है डोमकच, बोला है लहसुआ, बोला है, और यहाँ से इतना सारा कुछ बोल दिया है। इसके ऊपर हम आएंगे भैया। इसमें देखिए छऊ नृत्य जो है झारखंड के लिए फेमस, ये सदानी भी करते हैं, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। संथाली के लिए, संथाल के लिए भी दिया हुआ है। लेकिन इस लिस्ट को दिखाने से पहले हम आपको लेकर के चलते हैं कुछ यहाँ पे, क्या असर लेकर के चलेंगे, तो भैया हम यहां पे आपको लेकर के चलते हैं जो प्रमुख लोक नृत्य है ना, वहां से सारी चीजें क्लियर होते हुए चला जाएगा, है कि नहीं। देखिए पहला हम चलते हैं जो झारखंड का सबसे फेमस लोक नृत्य है, और ये पूरे मान्यता प्राप्त लोक नृत्य है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिर से हम बता रहे हैं, कुछ आप पढ़ें या ना पढ़ें लोक नृत्य में, लेकिन छऊ नृत्य को अवश्य पढ़ करके जाइएगा।
इससे संबंधित बातें जरूर करके जाइएगा। इससे संबंधित जो तथ्य है उसको याद जरूर कर लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। हम आपको सीधे से शब्दों में सारा कुछ बता देंगे, सब कुछ समझा देंगे आपको। देखिए पहला ये आरंभ कहाँ हुआ था सर, तो सरायकेला में हुआ था। कहाँ सर, सरायकेला झारखंडे में है, बिल्कुल सर, एक जिला है, वहीं पे आरंभ हुआ था। ये जो है ना अभी देखेंगे इसका विस्तार अभी 2 जगह और हो गया है। कहाँ कहाँ सर, पहला हमने देख लिया सरायकेला, कहाँ देख लिया सर, सरायकेला में देख लिया। दूसरा यदि आप देखेंगे ना तो मयूरभंज में है। कहां है सर, मयूरभंज में है। सर ये मयूरभंज है कहां, तो भैया उड़ीसा में है। कहां है सर, उड़ीसा में है। सर इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए भैया मयूर मतलब होता है मोर, क्या होता है सर, मोर होता है। अच्छा उड़ी यानी मोर क्या है, उड़ी उड़ी जाए रे, कहते हैं कि नहीं, उड़ी उड़ी जाए रे। तो भैया यहां से उड़ी उड़ी जाए तो बिल्कुल मोर, मयूर माने मोर, क्या है उड़ी माने उड़ जाता है, यानी उड़ीसा। तीसरा क्या है सर, तो पुरुलिया है। क्या है ये, पुरुलिया कौन सा जगह है, तो पुरुलिया सर पश्चिम बंगाल है। कहां सर, पश्चिम बंगाल। यानी कि ये जो नृत्य है ना ये 3 जगह फेमस है, बिल्कुल 3 जगह फेमस है। पहला हमने देखा सरायकेला जो झारखंड में है भैया, और शुरू कहां से हुआ सर, स्टार्ट भी यहीं से हुआ कि नहीं, यानी झारखंड से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका विस्तार कहां तक चला गया, मयूरभंज जो उड़ीसा में है। दूसरा तीसरा सर पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में है, यहां तक इसका विस्तार हो गया। किसका विस्तार हो गया सर, छऊ नृत्य का। तो सबसे फेमस हो गया भैया, अपना राज्य के साथ साथ 2 राज्य और में चला गया कि नहीं, बिल्कुल भाई याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। कितने जगह फैला, 3 जगह फैला। सरायकेला जो झारखंड में है, मयूरभंज जो उड़ीसा में है, तीसरा पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। कोई दिक्कत, तो भैया विस्तार कहां तक हुआ, उड़ीसा का मयूरभंज, दूसरा पश्चिम बंगाल का पुरुलिया तक विस्तार हो गया। अच्छा ये किस प्रकार का है, तो आप ध्यान रखेंगे पुरुष प्रधान है, कौन सा है, पुरुष प्रधान है। महिलाएं इस डांस को नहीं करती है, यानी पुरुष ही करते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ, छऊ पुरुष होगा, क्या होगा सर, छऊ नृत्य पुरुष होगा। अच्छा मुखौटा का उपयोग करते हैं। मुखौटा मतलब क्या है, मुंह में जो लगा देते हैं ना, अभी मोदी जी वाला फेमस हुआ था कि मोदी जी का सब पहन के कह रहा था कि हम चौकीदार हैं, हम फलना है, हम प्रधानमंत्री है, कुछ भी कर रहा था, चुनाव के समय सब चलता है। अच्छा पहले नाटक वगैरह देखे होंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। नाटक में क्या है कि बाघ का मुखौटा पहन लिया, किसी और का मुखौटा पहन लिया, अब नाटक में रोल कर रहा है अलग अलग किस्म का, है कि नहीं, तो वही होता है। मुखौटा का उपयोग छऊ नृत्य में किया जाता है, यानी कि मुखौटा को पहन करके पूरा डांस चल रहा है। अच्छा इसमें रस क्या होगा सर, तो श्रृंगार रस होता है और वीर रस होता है, यानी कि इसका जो रोल होगा ना एकदम खतरनाक वाला होगा, कभी श्रृंगार रस वाला, कभी वीर रस वाला आ जाता है, लड़ाई झगड़ा वाला। वाद्य यंत्र क्या यूज होगा सर, ढोल भी बजाया जाएगा, और क्या है धुमसा भी बजाया जाएगा, और खरका भी बजाया जाएगा, मोहरू भी बजाया जाएगा, और शहनाई भी बजाया जाएगा। ये सभी प्रकार के वाद्य यंत्र का यूज होता है इस डांस को करते समय। सर छऊ नृत्य जो होता है वो डीजे में होता है क्या, अरे भाई साहब डीजे में कहां से होगा, ये लोक नृत्य है। इसमें लोक नृत्य में क्या करेंगे, लोग खुद गाते हैं और खुद बजाते हैं, और नाचने वाला टीम नाच रहा होता है, वही तो देखने मजा आएगा। अब छोड़ा सब क्या कर रहा है आजकल के, सब डीजे ले आया, एकदम नाचे मन किया, लगा रे डीजे, बर्थडे है लगाओ डीजे, डीजे लगा दिया, रात भर मान नाच रहा है, ऐसा ऐसा गाना बजा नाच रहा है। तो भाई वैसा नहीं है। छऊ नृत्य में ये सारा वाद्य यंत्र को बजा करके लोग मजे में नाचते हैं, झूमते हैं। वो जो आनंद है वो कहाँ डीजे में मिलेगा भाई, मिलेगा कहीं डीजे में? डीजे में तुम नाच लोगे एकदम नागिन डांस वाला, लेकिन वो मजा नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिलता है। क्लियर हुआ? अब सर ये इसमें 3 श्रेणी है, कितना श्रेणी, 3 श्रेणी। तो श्रेणी सर यही हो जाएगा क्या भाई, यही हो जाएगा। तो सरायकेला होगा, पुरुलिया होगा और मयूरभंज होगा। ये तीनों को आप याद रखेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ये यूनेस्को द्वारा 2010 में जो है ना विश्व विरासत नृत्य में इसको शामिल कर दिया गया है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। कब सर, छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में? तो याद रखिएगा विश्व विरासत नृत्य में हमारा शामिल होने वाला छऊ नृत्य है। और कब हुआ सर, 2010 में हुआ। क्लियर है, 2010 में इसको शामिल कर लिया गया। अच्छा इसका जो केंद्र है वो कहां है सर, सरायकेला है। आपने सर पहले ही बताया था कि स्टार्ट यहीं से हुआ है, सरायकेला होगा। कब स्टार्ट हुआ सर, 1960 में। भैया 1960 में स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सर। अच्छा सिल्ली उस समय था, और सिल्ली जो है 2011 में। क्लियर हुआ?
चलिए सर आगे हम देखते हैं। बोला है पद्मश्री प्राप्त हुआ है किसको? 7 कलाकार को। कितने को? 7 कलाकार को छऊ नृत्य में पद्मश्री पुरस्कार कम नहीं होता है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसका नाम हम बता दें क्या? बिल्कुल सर आप नाम बता दीजिए, लेकिन भाई साहब थोड़ा सा आपको हम ऊपर करके बता देते हैं। ले भाई वाह, यहां से क्लियर हो जाएगा ना। बिल्कुल देखिए पद्मश्री 7 कलाकार को, जिसमें शुभेंदु नारायण सिंह पहला नाम है, दूसरा सर केदारनाथ साहू और श्याम चरण पाटी और मंगल चरण पाटी, और फिर क्या है मकर ध्वज दारोगा, और क्या है गोपाल प्रसाद द्विवेदी, और गुरु शशधर आचार्य। ये क्या है? 7 लोग हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किसमें सर? छऊ नृत्य में मिला है। अच्छा वर्तमान का इसका नर्तक कौन है? तो प्रभात कुमार। आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये 7 नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप ओवरव्यू ध्यान रखेंगे कि क्या पता इसमें पूछ देगा कि कौन सा है जिसको छऊ नृत्य में पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। और 3 ऑप्शन यहां से रहे, एक ना रहे, तो नाम को आप थोड़ा सा रिलेट करके याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभात कुमार क्या होगा सर? वर्तमान में छऊ नृत्य का नर्तक है। ठीक है, चलिए आगे है श्री केदार आर्ट सेंटर जो है ना, ये मलय कुमार साहू, ये क्या है? इस संस्कृति को, इस डांस को बचाने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए जदूर नृत्य में आ जाए क्या? दूसरा जो है जदूर नृत्य है। क्या है सर? जदूर नृत्य है, और जदूर नृत्य भी क्या है? बड़ा जबरदस्त नृत्य है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सर? तो याद रखिएगा जदूर उराव जनजाति के लिए है। हमने कहा था कि कोई ऐसा भी नृत्य है जो स्पेशल है, तो स्पेशल में ये आ गया किस जनजाति के लिए? सर उराव जनजाति के लिए जदूर नृत्य है। इसमें क्या होता है सर? तो गोलाकार पथ पर सामूहिक रूप से डांस होता है, यानी कि क्या है? एक गोलाकार पथ बना लिया, और यहाँ पे क्या है? हाथ जोड़ करके क्या है? महिलाएं यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ी है, ये सभी लोग, और एक इधर भी रहती है, और ये सब क्या करती है? पूरा डांस चल रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, गोलाकार पथ पर होता है। और इसका प्रतीक क्या है? तो उत्पादकता, ऊर्जा और मातृभूमि। समय सर कब होता है? तो फागुन से चैत्र के बीच होता है, यानी कि फागुन जब पड़ता है होली के समय, बिल्कुल सर, और चैत्र के समय जिस समय रामनवमी का मेला लगता है भैया, वही है क्या? बिल्कुल आप याद रखेंगे इसको कि समय फागुन से चैत्र। इसमें पूछता क्या है सर? तो आप याद रखेंगे 2-3 चीजें। पहला तो पूछेगा कि जदूर नृत्य किस जनजाति में फेमस है? तो भैया आपका उराव जनजाति क्लियर हुआ। दूसरा पूछेगा कि ये कब मनाया जाता है या कब डांस किया जाता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? फागुन से चैत्र के समय डांस चलता है। क्लियर हुआ ना? चलिए यहां से पूछ सकता है कि किसके जैसा इसका डांस होता है? तो सामूहिक रूप से ही होगा और गोलाकार पथ पर होगा। अब आते हैं आपको लेकर के हम कहां पे? तो आते हैं सर पाइका जो डांस है उसमें आ जाइए। सर पाइका जो नृत्य है ना, ये पाइका नृत्य में भी आपको कुछ चीजें याद रखना है कि सर ये भी पुरुष प्रधान होगा। सर आपने छऊ नृत्य को भी पुरुष प्रधान बताया था जिसमें सिर्फ पुरुष करते थे। अच्छा पाइका भी वही है? तो भैया पाइका भी होगा, लेकिन ये युद्ध शैली में होता है। किस प्रकार होगा सर? युद्ध शैली में होगा। बायां हाथ में रक्षक रहता है जो बचाने वाला, और दायां हाथ में तलवार रहेगा। एकदम छम छमाछम डांस चलता है, मजा आ जाता है। इसमें ढाल देखिए दे दिया ना, ढाल, तलवार और मोर पंख रहता है पगड़ी पर। कहां रहेगा सर? पगड़ी जो रहता है उस पर मोर पंख रहेगा, ढाल रहेगा बाएं हाथ में, दाएं हाथ में तलवार रहेगा, और चल रहा है एकदम पूरा डांस। तो युद्ध शैली में डांस होता है पाइका का, ध्यान रखना है। प्रसिद्ध जो नर्तक है ना वो है अशोक कच्छप। क्या है सर? अशोक कच्छप है जो पाइका का प्रमुख नर्तक है। ये भी पूछा जाता है कि प्रमुख नर्तक कौन है, ये भी पूछा जाएगा किस शैली का है? तो युद्ध शैली का है। पुरुष प्रधान है क्या? पुरुष प्रधान भी पूछा जाएगा, याद रखना है। चलिए प्रदर्शन क्या होता है सर? कहां कहां हो चुका है? तो रूस में भी हो चुका है। कौन किए थे? रामदयाल मुंडा का टीम था। एक किसका टीम था? रामदयाल मुंडा का टीम था। उन्होंने रूस में भी प्रदर्शन किया है, यानी ये अंतरराष्ट्रीय भी बन गया। क्या भैया? अंतरराष्ट्रीय भी बन गया। अच्छा छऊ नृत्य भी अंतरराष्ट्रीय था ना? बिल्कुल, छऊ नृत्य का भी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भी हो चुका है, और पाइका का भी क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन। पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में रूस में पाइका डांस जो नृत्य है उसका प्रदर्शन हुआ था? तो रामदयाल मुंडा आपका सही उत्तर होगा। मार्शल आर्ट का भी संयोजन इसी में किया जाता है। जो मार्शल आर्ट आप देखे होंगे उसका भी समायोजन इसमें कर दिया जाता है। क्लियर हुआ सर? तीसरा तो क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं झूमर के बारे में।
क्या देखेंगे? झूमर के बारे में। सर झूमर बड़ा जबरदस्त लगता है। अच्छा किसके किसके गांव में झूमर का होता है डांस बताइए तो। झूमर में क्या है, मजा आ जाता है, सब झूम लेते हैं, नाम भी इसका क्या है, झूमर है सर। और झूमर जब बजता है ना, अभी भी देखिएगा बहुत सारा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पर झूमर का। झूमर बजेगा ना एकदम मंत्र मुग्ध हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति नहीं भी डांस करना चाहेगा ना, उसका भी हाथ पैर एकदम चलने लगता है यार हम भी उछल लें क्या, हम भी थोड़ा डांस कर लें क्या। बड़ा मजा आता है क्योंकि उसका लय ही वैसा होता है, सुर ही वैसा होता है, उसका ताल ही वैसा होता है, मजा आ जाता है भैया। झूमर बजने लगे और डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भैया झारखंड का ये पहचान है कि झूमर बजेगा तो महिलाएं और पुरुष सब झूम उठेंगे, बच्चे और बूढ़े सब झूम उठेंगे। तो यही तो है हमारा संस्कृति, है कि नहीं। तो चलिए, इसमें ये स्त्री प्रधान कहा जाता है, लेकिन याद रखेंगे इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं, लेकिन अधिकतर टाइम महिलाएं भाग लेती है। अच्छा अवसर कब सर? विवाह में होता है। विवाह में झूमर लग गया तो झूमर लगा तो भाई मस्ती कर लो। हाँ उसके बाद पर्व त्योहार में होता है, फसल की कटाई हो गया, फसल की कटाई हो गया, चलो अब झूम लेते हैं। कटाई करना था, फसल काटना था, फसल लगाना था, उसमें पूरा मेहनत किए कि नहीं, पूरा एकदम खेत में खटता है लोग। लेकिन उसके बाद मौज मस्ती का समय बस यही सब फेस्टिवल में आता है कि चलो रे सब झूम लेंगे, चलो चलो सब झूम लेंगे। तो यहाँ से फसल कटाई याद रखेंगे। सर 3 प्रकार का होता है। बिल्कुल सर, कौन कौन सा है? मर्दाना झूमर, जिसमें हम लोग क्या, मर्दाना से पता चला ना जी, क्या पता चला कि पुरुष भाग लेते होंगे, है कि नहीं। प्रसिद्ध नर्तक इसका क्या होगा? मुकुंद नायक होगा। तो मर्दाना से ही पता है कि मर्दानी कह दिया इसको, लेकिन मर्दाना झूमर जिसमें पुरुष भाग लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं। दूसरा बांग्ला झूमर, जो बांग्ला के साइड का जो है ना, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल साइड का है, उधर भी होता है। तो नागपुरी इसमें और पंच परगना के साइड में होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, बोला है जनानी झूमर। जनानी कहते हैं महिला को। किसको कहते हैं? कहते हैं ना वो उसका जनानी यानी महिला। तो महिला का झूमर जो होता है उसको हम लोग जनानी झूमर। तो 3 भागों में देख लिया, मर्दाना झूमर, जनानी झूमर और बांग्ला झूमर, 3 तरह का। क्लियर हुआ। चलिए सर आगे आते हैं फगुआ डांस। सर फगुआ डांस में भी अब डीजे लगा के करता है। क्या करता है सर? फगुआ में भी अब क्या कर देता है, डीजे लगा दिया और डीजे में जैसा नाचना है वैसा नाच रहा है। तो भाई साहब आप याद रखिएंगे, फगुआ जो है वो सदानी समाज के लोग मनाते हैं। कौन मनाएंगे? सदानी समाज के लोग मनाएंगे। और ये कब मनाया जाता है सर? तो फगुआ तो हम लोग जानते हैं होली को कहते हैं। अरे भैया उसी समय बसंत पर्व होता है, तो उसी समय बसंत कह लीजिए या होली के समय। अच्छा सभी रंगों में होता है, सभी रंगों नहीं है सर, रागों में है। सभी राग यानी कि राग होता है, ताल होता है, तो इसमें सब राग का उपयोग किया जाता है। 9 वर्ष का भी प्रतीक है। फगुआ को क्या मान रहा है? मोढ़ा गिर गया? बोल हाँ भैया गिर गया। चलिए अब क्या है, अच्छा काम को शुरू करते हैं, कुछ नया काम का शुरू करते हैं। लेकिन मोढ़ा जब तक नहीं गिरा हुआ है तब तक नए काम को नहीं शुरू किया जाता है। तो भाई 9 वर्ष का भी प्रतीक क्या है? फगुआ डांस होता है। फगुआ में डांस कर लिया सब लोग, फगुआ डांस, उसके बाद नए काम का शुरुआत। चलें भादुरिया। देखिए सर नाम से ही पता चल रहा है, भादुरिया यानी भादों में होगा क्या? बिल्कुल भादों में होगा। तो भाद्रपद माह जो होता है ना, उस समय किया जाता है, भादों के समय किया जाता है। और किसके याद पर किया जाता है, किसके पूजा में? तो भादु एक देवी होती है, भादु देवी का पूजा है और उसी पूजा में ये डांस भी चलता है। क्लियर? नाम से ही रिलेटेड है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे बोला है सर मछुआ महोत्सव और खिचड़ी प्रसाद। देखिए ये मछुआ महोत्सव के समय भी होता है और खिचड़ी प्रसाद भाई साहब सबको बांटा जाता है, खिचड़ी सबको मिल रहा है। अब समझिए प्रसाद के रूप में खिचड़ी बना हो ना और आपके घर में खिचड़ी बना होगा, दोनों का स्वाद में अंतर यदि आप देखेंगे तो लाख गुना अंतर होगा भैया। घरवा के खिचड़ी में आप कितना भी कुछ डाल दीजिए, मर मसाला फलना चिलना ढकना, लेकिन उसका जो टेस्ट है उतना नहीं होगा जितना कभी पूजा पाठ वगैरह में आप देखे होंगे खिचड़ी बटते हुए देखे होंगे। ज्यादा कुछ नहीं डाला जाता है, सिंपल बनता है, लेकिन खाने में जो टेस्टी लगता है ना, ओह मजा आ जाता है। लगता है कि क्या ज्यादा मिल जाए तो मजा आ जाएगा जी। आगे देखिए हमने क्या कहा कि हास्य सामायिक और क्या है, समसामयिक विषय होता है। यानी कि भादुरिया जो डांस होता है ना, वो तो एक होता है हास्य रूप से, भैया चलो ठीक है हास्य रूप से कर लिया यानी कि मौज मस्ती करते हुए। दूसरा क्या होता है, सिचुएशनेबल होता है, कोई समस्या है, कोई विकट परिस्थिति है तो उस सिचुएशन को दिखाते हुए डांस किया जाता है। यानी कि अभी कुछ मान लीजिए कि सीधे से अर्थ में देखिए समस्या क्या है, सामाजिक प्रॉब्लम क्या है, तो दहेज प्रथा है। तो दहेज प्रथा से रिलेटेड यहाँ पे डांस जो होगा वो होगा कि भाई उसको भी प्रेजेंट कर रहा हो, समस्या क्या है उसको भी प्रेजेंट कर रहा हो। क्लियर हो गया?
चलिए आगे बोला है लांगड़े नृत्य, यानी कि इसी को कहते हैं डाहर ने, क्या कहते हैं सर, डाहर नृत्य कहते हैं। अच्छा डाहर किसको कहते हैं, डाहर किसको कहते हैं, तो डाहर सर रोड को कहते हैं। क्या कहते हैं, रोड को कहते हैं कि डहरा में जा है, सीधा सीधा डहर में चलना, यानी डहर कहने का अर्थ क्या है, रोड कहते हैं उसको, डाह कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सड़क कहते हैं। तो भैया ये संथाल जनजाति के लिए है। कौन सर, डांगड़े, ये लांगड़े नृत्य, ये लांगड़े नृत्य जो है वो संथाल जनजाति के लिए है। और ये बांगा पर्व जो होता है उस समय मनाते हैं, माह का महीना में होता है। पूछेगा सर लांगड़े नृत्य जो है वो किस मर्द में होता है, तो माह का महीना में होगा। किस जनजाति के लोग मनाते हैं, तो भैया क्लियर हुआ, संथाल जनजाति में। सर ये अखड़ा पर भी होता है और सड़क पर भी होता है, यानी अखड़ा जहां पे बना होता है कि अखड़ा वहां सर बिल्कुल, हाँ सड़क हमने कहा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लांगड़े को ही हम लोग कहते हैं डाहार। क्या कहते हैं, डाहार, और डाहार को ही रोड कहते हैं जो सड़क होता है। तो सड़क पर भी होता है, याद रखेंगे। पूछेगा क्वेश्चन की सड़क पर होने वाले नृत्य को क्या कहते हैं, तो लांगड़े नृत्य या तो डाहर नृत्य दे देगा, आसानी से बना लीजिएगा। अच्छा डोमकच दे दिया, ले तो वाह, ये डोमकच जो है ना बड़ा फेमस डांस है जी। हाँ डोमकच के बारे में हर कोई जानता होगा। कैसे सर, क्योंकि ये डोमकच में स्त्री प्रधान है, यानी स्त्रियां ही क्या करती है, डांस करती है। सर डोमकच का डांस कब होता है, भाई साहब डोमकच का डांस जो है ना रात में होता है, विवाह वगैरह के समय। अब समझो कि विवाह के लिए क्या है, बाराती सब लोग चल गया है, लड़का पार्टी से सब बाराती चल गया है वहां पे शादी ब्याह करने के लिए, लड़का पार्टी से सब बाराती चल गया है शादी ब्याह करने के लिए। कोई उसके घर में मर्दाना है ही नहीं, मर्द है ही नहीं, और क्या है जितने भी रिलेटिव के लोग आई हुई है, महिलाएं सब वही है, और सब पुरुष क्या करता है, बाराती भाग गया, अरे चलो खा पी के आएंगे, शादी ब्याह देख के आएंगे। और महिलाएं जब सब घर में बच जाती है तो भैया उसी समय डोमकच का डांस होता है। रतवा में क्या होगा, डोमकच का डांस होगा। सर डोमकच का डांस में मजेदार चीज क्या है, अरे मजेदार चीज ये है ना कि सब पुरुष तो चल गया है दूसरी जगह, और उस पुरुष का जो कपड़ा लत्ता होगा ना घरवा में, तो महिलाएं पुरुष का कपड़ा पहन लेती है। अरे वाह गजब का होगा सर, सीन एकदम गजब का होगा। भैया महिलाएं पुरुष का कपड़ा पहन करके एकदम डांस करती है, हाय तौबा कर देती है, ले एकदम पूरा चल रहा है एकदम डांस, मजा आ जाता होगा। सब महिलाएं पूरा मस्ती करती है, वही होता है क्या, डोमकच डांस होता है। वही क्या हो गया, डोमकच डांस होता है। अच्छा सर पुरुष को देखना ये वर्जित है, पुरुष एक को छूट गया है ना, वो नहीं देख सकता है। क्यों, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे खूब मस्ती करती है, जो मन किया वो करेगा। किसी का पैंट खोल कर दिया, मैंने पुरुष का पहन लिया तो उसको खोल दिया, किसी को, अरे जितना सब मस्ती करना है सब मस्ती यहाँ महिलाएं कर लेती है डोमकच में। इसीलिए शादी ब्याह में आप देखे होंगे ना, पुरुष लोग वहां बाराती में मौज कर रहा है और महिलाएं यहाँ घर में डोमकच डांस करके मौज कर रही है, एको कसर नहीं छोड़ रही है। तो सब महिलाएं मिल करके एकदम पुरुष का डांस कपड़ा पहनेगी और जो मन करेगा वो डांस करेगी, जो कॉमेडी करना है वो करेगी, जो नाटक करना है वो करेगी, सब, और पूरा मस्ती करती है। ये हुआ विवाह के अवसर पर हो गया, पुरुष के वेश में होगा महिलाएं। भैया अच्छा आप सोच करके देखिए कि पुरुष जो होते हैं ना, सोच करके आप देखेंगे तो पुरुष जो होते हैं ना वो महिलाओं का यदि कपड़ा वाला लत्ता पहन लिया तो वो महिलाएं जैसा लग सकती है। लेकिन भाई साहब महिला यदि पुरुष बनना चाहे तो भैया इम्पॉसिबल है। पुरुष यदि महिला बनना चाहे तो वो साड़ी उड़ी पहन लेगा, बाल उड़ी दाढ़ी उड़ी छिलवा लेगा, बाल ही पहनने वाला आता है पहन लिया, और भैया पूरा जो है शेप ले लिया एकदम महिला का, तो लगेगी क्या महिला ही बन गई है। लेकिन पुरुष महिलाएं यदि पुरुष बनना चाहेगी तो भैया दिक्कत हो जाएगा। क्या है, महिला का पहली बात तो बड़वा एकदम बढ़ रहती है, और वो क्या है, लड़का लोग तो मेकअप करके एकदम लड़की जैसा दिख जाती है, लेकिन लड़की लोग चाहेगी लड़का जैसा बनना तो शर्ट फुल पैंट तो पहन लेती है लेकिन फिर भी नहीं लगेगी। तो ये हो गया हमारा डोमकच डांस, जो बड़ा ही मजेदार डांस है, झारखंड का है। कितने लोग जानते हैं, और जो भी लड़की लोग है वो तो देखी होगी, बताना है कमेंट में कैसा होता है। चलें आगे। अब सर घोड़ नाच आ गया। क्या आ गया सर, घोड़ नाच आ गया। घोड़ नाच से पता चल रहा है ना कि भैया घोड़ा जैसा नाच होगा। इसके जैसा नाच होगा सर, घोड़ा जैसा नाच होगा, नाम से ही क्लियर है। तो घोड़ नाच होता है, ये बारात में होता है क्या भाई साहब, बारात में होता है एकदम घोड़ नाच। क्या होता है, घोड़ नाच डांस बारात में होता है। सर क्या होगा, तो घोड़ा जैसा डांस किया जाता है। इसमें क्या होगा, दो पैर नीचे ही रहता है, दो पैर ऊपर, हाथ रहता है ऊपर, और एकदम घोड़ा के जैसे चलता है मटक मटक के। अच्छा मेला में भी करते हैं, उत्सव में भी करते हैं। अच्छा सर घोड़ नाच जो है ना वो बाराती में लेकर के जाता भी है लड़के की तरफ से कि चलो रे मजा आएगा घोड़ नाच देखने में, है ना। चलिए घोड़े की आकृति का होता है और ये एक हाथ में तलवार लेकर के डांस करता है। क्लियर हो गया। चलिए सर प्रमुख नर्तक जो है वो क्या है, पांडे दुर्गानाथ राय। ये नाम को याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि घोड़ नाच में प्रमुख जो नर्तक है, नाचने वाला वो कौन है, तो पांडे दुर्गानाथ राय आपका सही जवाब होगा।
होगा। सोहराई डांस के लिए देखिए सर, सोहराई एक पर्व है, बिल्कुल पर्व है, लेकिन एक डांस भी है। ये पालतू पशु का जो है ना, जिस समय लगता है उस समय ही किया जाता है, यानी कि पालतू पशु सोहराई जो पर्व मनाते हैं उसी समय होगा। अच्छा, गौशाला पूजा के समय किया जाता है, बिल्कुल सर, क्योंकि सोहराई पशुओं के लिए ही त्योहार मनाया जाता है, उसी को कहते हैं। और उस समय जो होगा ना डांस, उसी को हम लोग सोहराई नृत्य भी कहते हैं। सर गीत यहाँ पे क्या होता है, चुमावड़ी होता है, यानी कि स्त्री लोग गाती है चुमावड़ी गीत। और गांव का क्या है, गांव जमाव होता है, यानी कि सारे पुरुष जो है वहां पे इकट्ठा होते हैं। क्लियर हो गया ना, चलिए क्लियर हो गया सर। आगे आता है अगनई, यानी क्या है, अंगनई है। तो अंगनई सबको पता है, अंगनई यानी कि आंगन वाला डांस। कहाँ वाला सर, आंगन वाला डांस होता है, यानी कि ये घर के आंगन में होता है, बिल्कुल महिलाएं करती है। और ये आंगन में होता है या तो अखड़ा में होता है। क्लियर हो गया, 2-3 पॉइंट ही इसमें याद रखना है, सारा चीज आपका क्लियर हो गया होगा। सर चलिए आगे देखिए, यहां तक हमने कर दिया। सर दूसरा चीज आप बता दीजिए कि ये जो हमने अभी देखा अंगनई वाला, वो आषाढ़ से कार्तिक के महीना में होता है। कब होगा सर, अंगना में डांस वाला आषाढ़ से कार्तिक के महीना में होगा। या थपड़ी राग इसका जो है याद रखिएगा कि राग जो होता है, राग यानी कि बजाना, तो ये जो अंगनई डांस होता है उसमें लोग थपड़ी बजाते हैं। क्या करेंगे, थपड़ी महिलाएं करती है, और महिलाएं क्या करेगी, थपड़ी बजा करके आंगन में ही डांस करेगी। ये बात हो गया। चलें सर आगे, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है भाई, इसीलिए आप याद रखेंगे सारी चीजें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको तो हम बता ही दे रहे हैं, लेकिन कुछ और चीजें आप याद रखते जाएंगे। देखिए अब आया है दोंगेड़। क्या है, दोंगेड़े है सर। दोंगेड़े क्या होगा, तो संथाल जनजाति के लिए है। किसके लिए सर, संथाल जनजाति के लिए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे शिकार का पर्व है। यानी जब शिकार करने के लिए इस जनजाति के लोग जाते हैं, संथाल जनजाति के लोग जंगल में, तो भाई साहब वहीं पे पहले पूरा पर्वत पहाड़ का पूजा किया जाता है, उसके बाद ये डांस किया जाता है शिकार के समय। अच्छा महीना कौन सा होगा सर, जेठ का महीना होगा, यानी जून जुलाई, वही समझ लीजिए। तेज वाद्य यंत्र होता है, यानी कि यहाँ जो बजाया जाएगा ना, एकदम नगाड़ा, एकदम मजा वाला बजाया जाएगा, तेज वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। तो दोंगेड़े हो गया कब सर, तो शिकार खेलते समय, यानी शिकार करते समय जेठ का महीना में संथाल जनजाति के लोग मनाते हैं, तेज वाद्य यंत्र का यूज होता है। क्लियर हुआ। इसके अलावा सर इतना तो हमने देख लिया, लेकिन झारखंड में कुछ अन्य भी हैं जो नृत्य के रूप में जाना जाता है। जैसे सर आप जो सबसे बढ़िया है ना, वो करम का पर्व है। क्या है सर, करम का पर्व है। और करम के पर्व में कर्मा डांस होता है। क्या होगा, करम के पर्व में कर्मा का डांस होगा, और बड़ा मजा आता है इसमें। 8 स्त्री और पुरुष जो क्या करते हैं, सरहुल से आषाढ़ क्या है, सरहुल से आषाढ़ तक ये क्या करते हैं, डांस करते हैं। यानी कि सीधे से अर्थ में देखिए, इसमें वैसे कर्मा का डांस जो होता है महिलाएं अक्सर करती है, लेकिन कुछ स्तर पर देखेंगे, कुछ जगहों पर देखेंगे, कुछ जनजातियों में देखेंगे तो पुरुष भी रहती है और महिलाएं भी रहती है। यानी सर यहाँ कर्मा का डाल ऐसे गाड़ दिया है, और इसके चारों तरफ देखेंगे तो पुरुष और महिलाएं हाथ जोड़ करके एकदम पूरा डांस चल रहा है। कैसे कैसे डांस करती है वो सबको पता है, मजा आ जाता है। इधर पुरुष है, इधर महिला है, पूरा डांस चल रहा है, रात भर चलता है भैया ये कर्मा का डांस, रात भर चलता है। और रात भर लड़की लोग मजा लेती है, सभी लोग मजा लेते हैं। क्लियर हो गया। चलिए सर, जपी नृत्य जो है ना, वो चैत्र से आषाढ़ में होता है। कब होगा, चैत्र से आषाढ़ में होगा। और ये हमने कर्मा देखा, सरहुल का पर्व होता है, उससे आषाढ़ तक होता है। तो यहाँ से जपी नृत्य क्या होगा, चैत्र से आषाढ़ तक होगा। इसको हम लोग शिकार नृत्य भी कहते हैं, यानी कि जब शिकार खेलने जंगल जाते हैं उस समय ये डांस होता है। सर जतरा नृत्य ये उराव जनजाति में होता है, ये सामूहिक डांस होता है, एक जगह होता है, सामूहिक रूप से ग्रुप में होता है। सर नचनी है, नचनी नृत्य यानी सर नचनी तो वही हुआ ना, नचनिया, बिल्कुल। ये कार्तिक पूर्णिमा में होता है, ये पेशेवर डांस है, यानी बिजनेस वगैरह। तो यहाँ पे याद रखेंगे, काम वगैरह धंधा वगैरह शुरू होता है तो उस समय होता है। नडुआ नृत्य यानी कि क्या है, पुरुषों द्वारा स्त्री वेश में। सर वहां पे हमने डोमकच में देखा महिलाएं पुरुष बन रही थी, अब यहाँ पुरुष क्या बन रहा है, स्त्री बन जाएगा नटुआ में। तो पुरुष क्या करेगा, स्त्री बनेगा। भैया कैसे बन जाएगा, अब पुरुष को यदि स्त्री बनना होगा तो सीधा सा साड़ी वगैरह पहन लिया, दाढ़ी उड़ी छिलवा लिया, मेकअप वुकअप करवा लिया, बढ़िया से बोरो प्लस लगा लिया, ओठलाली लगा लिया। अरे भाई साहब एकदम लगेगी महिला जैसा, है कि नहीं। गोर नार रहेगा तो और ज्यादा महिला जैसा लगेगी। अब क्या एकदम लचक लचक के चल रही है, एकदम घुंघरू बजा रही है, पायल झनका रही है, भैया गजब का दिखेगा एकदम, है कि नहीं। तो इसमें क्या करता है, पुरुष जो है महिला का वेशभूषा बना ली, एकदम लगेगी क्या महिला बन गई, और डांस चलता है एकदम पूरा। अच्छा शादी ब्याह में भी
बैंड पार्टी वाला जो आता है उसमें भी लौंडा डांस होता है, और लौंडा डांस में भी क्या होता है, छोंडा ही तो वहां पे लेडीज बनती है, एकदम डांस चल रहा है, एकदम कपड़ा पहन लिया, एकदम लेडीज का रूप ले लिया और डांस चल रहा है। तो वहां पे भी क्या हो गया, नटुआ डांस उसी को कहते हैं कि पुरुषों द्वारा स्त्री वेश में होता है। एंड अगला देखेंगे सर क्या है, तो ये है कठोखा नृत्य। क्या है, कठोखा नृत्य। अच्छा, कठोखा नृत्य क्या है, पुरुष प्रधान होगा लेकिन मुखोटा पहन करके, तो याद रखिए कठोखा मुखोटा पहन करके, पुरुष प्रधान। अग्नि नृत्य जो है वो क्या है, ये मंडा या विपू जो पूजा होता है उसमें धार्मिक नृत्य है, याद रखना है। मुंडारी सर, मुंडा जनजाति नाम से ही क्लियर है, मुंडा जनजाति में विशिष्ट अवसर पर कभी कुछ फंक्शन हुआ मुंडा जनजाति में तो उस समय डांस होगा। ठीक है, आगे देखिए, बाहा जो होता है वो संथाल जनजाति में होगा। किसमें होगा सर, संथाल जनजाति में बाहा होगा, और इसमें साल या महुआ फूल का जो है यूज किया जाता है इस डांस में। दसाई नृत्य में क्या है, संथाल में होगा लेकिन नया वस्त्र या गहना इसमें यूज किया जाता है, याद रखना है दसाई नृत्य में। अगला है कि हेरो नृत्य। हेरो क्या है, धान का बुआई के बाद स्त्री और पुरुष मिल करके करते हैं, यानी कि बीहन बुनने के समय क्या करते हैं, बीहन बुनने हो गया उसके बाद स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके हेरो नृत्य करते हैं, हेरो डांस करते हैं, और मजा आता है कि चलो हमने क्या कर दिया, बीहन बुन दिया, अब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, बारिश होगा सही समय पर तो धान भी लगा देंगे और मजे से धान की कटाई कर लेंगे, अच्छे से पैदावार होगा, और धान की कटाई करने के बाद फिर से एक बार डांस हो जाएगा। होता है कि नहीं? तो ये है हमारी सभ्यता और संस्कृति। हर एक छोटे से छोटे अवसर पर हम लोग झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और खुशियां मनाते हैं, ताकि हमारा लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से रहे, मजेदार तरीके से जिए। ये है हमारा झारखंड का सभ्यता और संस्कृति। यहाँ के लोग हर समय मस्ती में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, अच्छा कुछ करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ के लोगों की बोली संगीत के समान है, और लोगों का चाल, हर एक चाल नृत्य के समान है, डांस के समान है। चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। लेकिन आपको हम कुछ चीजें बता देना चाहेंगे कि इससे रिलेटेड जितना भी आप झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है ना, हम बहुत सारा क्लास आप सभी के बीच में ले करके रखे हैं, जहां से यदि आप देख लेते हैं तो वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, वो सारा कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और 80 बार पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार आप पढ़ेंगे, सारा चीज आपके दिमाग में लोड हो जाएगा, और लोड हो जाने के बाद कहेंगे वाह वाह क्या बात है, और आप भी जो है हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, और आप जो सपना देखे हैं कि झारखंड दरोगा बन जाएं, उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन ले लें, बिहार पुलिस बन जाएं, एलडीसी में चले जाएं, जेएसएससी का तैयारी कर रहे उसमें सिलेक्शन हो जाए, वो सपना साकार हो पाएगा, और आप भी अपने सारे सपने को यूं ही साकार करते चले जाएंगे। तो दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए जोश, नए जुनून और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।